कैसे हैं आप सर? A big good morning to all my lovely childrens. आज आपको पता है मेरे साथ क्या अजीब घटना हुई? आपकी किताब के कुछ लेटर्स आप परिचित होंगे ना? A, B, C, D, E, F, G ये सभी लेटर्स हैं बच्चों। और आज ये सुबह सुबह मेरे पास आए और मैंने इनमें से 5 लेटर्स संभाल के रख लिया। वो 5 लेटर्स थे। मैं सोची क्यों ना आपके साथ कुछ फन किया जाए, और उसके लिए मैंने ये 5 लेटर्स आपके लिए संभाल के रखे। आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों? चलिए इनको एक बार दोहरा लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। आप भी दोहराएंगे? रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू। Yes, dear, you are right. These are capital letters. These are capital letters. Okay, बच्चों? All these letters are capital letter. Now, again repeat after me. मेरे बाद फिर से दोहराइए। A, E, I, O, U. These are small letters. एक बार फिर से बोलिए। A, E, I, O, U. These are small letters. पता है बच्चों, ये जो लेटर्स हैं ये बहुत जादूगर हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये अपने आप से वर्ड्स बनाते हैं। वो आपको नहीं विश्वास हो रहा है? चलिए मैं आपको उनका ये जादू दिखाती हूँ। देखिए, आप इसे पहचान रहे हैं? कुछ मीठा रख दो तो तुरंत आ जाती है ना? क्या कहते हैं इसे? एकदम सही, चींटी कहते हैं। ये तो हुआ हिंदी शब्द। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? आंट। स्पेल दिस वर्ड आफ्टर मी। मेरे बाद इसकी स्पेलिंग बोलिए। A-N-T, आंट। रिपीट अगेन आफ्टर मी स्टूडेंट्स। A-N-T। अब यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या है? यस, फर्स्ट लेटर है A। इसने जादू दिखाया और इससे स्टार्ट करके एक वर्ड बना दिया, आंट। ओके बच्चों, अब इस चित्र को देखिए। लाल लाल रेड रेड एप्पल, ईट एप्पल अ डे, कीप डॉक्टर अवे। कितनी बड़ी शक्ति होती है ना इस एप्पल में। आप भी खाते हो? मम्मी देती है तो नहीं मत बोला करो, क्योंकि ये खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। आपको पता है ये जो वर्ड एप्पल है इसको भी ए ने बनाया है ना? आप देख रहे हैं इस लेटर का, इस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर क्या है? ए। वी विल स्पेल दिस वर्ड। हम इस वर्ड की रीडिंग करेंगे और इसके बाद आप दोहराइए। ए पी पी एल ई। हम इसको एक बार और रिपीट करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। ए पी पी एल ई, एप्पल। देखा ना आपने कितनी शक्ति है इन लेटर्स में। अब आप इसे पहचानिए। ये पिक्चर किसका है? कुल्हाड़ी। सही है बच्चों, हिंदी में इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। अब कोई इसे मुझे इंग्लिश में बताइए क्या कहते हैं? Yes, my dear child, you are right. This is X.
X. Repeat after me. X. इसका भी जो स्टार्टिंग लेटर है वो है A. A. आप भी बोलिए A. और अब हम इसकी स्पेलिंग बोलेंगे A X E. X. ओहो, ये क्या है? ये किसका निशान है? इसे इंग्लिश में कहते हैं एरो। आप भी बोलिए एरो। अब देखिए इस एरो का जो स्टार्टिंग लेटर है वो भी ए है। स्पेल आफ्टर मी दिस वर्ड A R R O W. एरो। मेरी बात फिर से बोलिए A R R O W. एरो। अब आप अपना हाथ दिखाइए मुझे। सब लोग अपना हाथ ऐसे दिखाइए, ऐसे हाथ दिखाइए। यस। इसे हिंदी में हम टीचर ने अभी हाथ शब्द कहा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्म। बोलिए आर्म। बच्चों ये आर्म शब्द भी ए से बना है। इसकी स्पेलिंग भी हम बोलेंगे A R M. आर्म। A R M. आर्म। ओके बच्चों, अब देखिए इसे देखिए, ये लेटर क्या है? ये चिन्ह आप उपयोग करते हैं गणित में? गणित में इस चिन्ह का उपयोग करते हैं? हाँ, इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? यस राइट, धन का चिन्ह। धन के द्वारा हम क्या करते हैं? योग करते हैं। देखिए टीचर का ये हाथ यहाँ था, ये हाथ यहाँ, ये हथेली यहाँ है। टीचर ने दोनों हथेलियों का योग किया, दोनों हथेलियों को जोड़ दिया। ये जो जोड़ने की क्रिया है इसे इंग्लिश में कहते हैं ऐड। ऐड। तो बच्चों ये शब्द भी ए से बना है। स्पेल दिस वर्ड आफ्टर मी A D D. ऐड। एक बार फिर हम ये सारे शब्द बोलेंगे, मेरे बाद आप बोलिए आंट, एप्पल, एक्स, एरो, आर्म, ऐड। 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 यस। देखो बच्चों टीचर ने सही कहा था ना, इन शब्दों, इन लेटर्स में बहुत शक्ति है। ये और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। अब देखो टीचर ने आपको पहले चित्र में बताया था, टीचर ने ए वर्ड लिया, अब दूसरा लेटर टीचर ने लिया ई। मेरे बाद बोलिए ई। बोलिए बच्चों ई। ओके, इन्हें पहचानते हैं आप? कौन है ये? हाथी राजा। आओ आओ हाथी राजा, सूंड उठाकर बजाएं हम बाजा। है ना? ये तो हिंदी में इन्हें हाथी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। बोलिए आप सर एलिफेंट। इसका भी जो फर्स्ट लेटर है बच्चों वो है ई। ई फॉर एलिफेंट। कितना शक्तिशाली लेटर है ना ये, इतने बड़े एलिफेंट को बना दिया। चलिए अब हम इसकी स्पेलिंग दोहराएंगे। बोलिए ELEPHANT। एलिफेंट। जितना बड़ा हाथी है
उतनी बड़ी इसकी स्पेलिंग है ना? लेकिन बना किससे है? छोटे से लेटर ई से। लेकिन हम भी इससे छोटे थोड़ी ना हैं। आप जो हैं वो एलिफेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे चुटकियां बजा के इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। संजय, मजा आ रहा है? ओके, बोलिए। ELEPHANT। ओहो, आपने देखा एलिफेंट में आंट भी आ गया, ANT आंट भी आ गया। इतने बड़े हाथी में इतनी छोटी सी चींटी भी आ गई। लेकिन ये बना किससे है? स्टार्ट किससे हुआ है? लेटर ई से। तो बोलिए एलिफेंट। अब हम इस चित्र की तरफ जाते हैं। इसे पहचानते हैं आप? क्या है ये? अंडी। अच्छा, इसे मराठी में अंडी कहते हैं, हिंदी में अंडा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे एग कहते हैं। बोलिए एग। एग, ये शब्द भी ई से बना है। बोलिए EGG, एग। वेरी गुड, वेरी गुड। EGG, एग। मैंने आपसे बताया था ना शुरू में, ये लेटर्स बहुत शक्तिशाली हैं बच्चों। ये एलिफेंट को भी बना देते हैं और एग को भी बनाए हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़े। अब लुक एट दिस पिक्चर। ये किसका चित्र है? दादी जी के यहाँ जब आप जाते हो, नाना जी के यहाँ, तो इसमें बैठ के जाते हो ना। और कैसे चलती है ये? छुक 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 छुक, सीटी बजाते हुए चलती है। इंजन। क्या है ये? इंजन। गाड़ी चले छुक 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 छुक, इंजन बोले सीटी बजाते हुए पूरी गाड़ी के डब्बों को दिशा दे देती है ना? अब देखिए, ये भी ई से स्टार्ट होता है। मैंने आपसे बताया आप इस लेटर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना? चलो, इसकी स्पेलिंग भी हम देखेंगे। रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट। ENGINE। इंजन। एक बार और बोलेंगे। ENGINE। इंजन। इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है बच्चों? ई। अब देखिए, कोई आपसे पूछे कि ई से बनने वाला कोई वर्ड बोलो, ऐसा वर्ड बोलो जिसका फर्स्ट लेटर ई है, तो आप ध्यान से इन सारे पिक्चर्स को अपने ध्यान में रखिएगा और फट से बता दीजिएगा। ओके बच्चों, ये क्या है? आप खाते हो? खाते हो? पसंद है? गुड। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ देखा था एग। मैं आपको शब्दों को याद रखने का एक तरीका भी बता देती हूँ। अब देखो, आपने यहाँ पढ़ा था एग, इसमें एक शब्द और जोड़ दो, एक वर्ड और जोड़ दो, प्लांट। बोलो प्लांट। वैसे प्लांट का मतलब पौधा होता है, जो छोटे पौधे होते हैं ना, उससे प्लांट कहते हैं। लेकिन अगर वो एग के साथ जुड़ जाता है तो हमको नया शब्द मिल जाता है, एग प्लांट। और ये जो बैंगन राजा हैं, जो यहाँ शान से लेटे हुए हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं एग प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? एग प्लांट। इसकी स्पेलिंग हम बोलेंगे बच्चों, EGG, यस, PLANT, एग प्लांट। Once again repeat after me बच्चों। EGG,
PLANT, eggplant. Good, very good. Now look at this picture बच्चों, ये क्या है? अपनी आंखें दिखाइए मुझे, अपनी, जैसे टीचर ने अपनी आंख पे देखो उंगली ऐसे रखा है, आप भी रखो। ये आंखें ईश्वर की दी हुई हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है ना? ये हमारी आंखें हैं। इसे हिंदी में आंखें कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज। बोलिए आईज। अब हम इन आंखों से इसकी स्पेलिंग भी पढ़ेंगे, EYES। वेरी गुड, एक बार और रिपीट करेंगे, EYES, आईज। और ये आंख के बगल में ये कौन है? आप भी अपने कान पकड़ लीजिए, कान है। वेरी गुड, इसे हिंदी में कान कहते हैं। जरा सा इन कानों को हिला दीजिए, आप भी बहुत देर से चुपचाप खड़े हैं, हिला दीजिए। ओके, अब बताइए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी गुड माय चाइल्ड, ईयर्स। बोलिए ईयर्स। और देखिए ये भी ई से स्टार्ट होता है, आंखें भी हमारे चेहरे पे हैं और कान भी हमारे चेहरे पे दिख रहा है, और दोनों ई से स्टार्ट होता है। तो बोलिए EARS, ईयर्स, ईयर्स। और देखिए बच्चों, एक बार फिर हम ये ऑल वर्ड्स को वी विल रिपीट, वी विल रीड दीज वर्ड्स। बोलिए एलिफेंट, एग, इंजन, एग प्लांट, आईज, ईयर्स। तो बच्चों हमने ए को देखा, ई को देखा, और अब हमारे पास आ गया आई। ये महाराज जी कौन है? ये लेटर क्या है, कौन सा है बच्चों? आई। ओके, अब ये फर्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं ये? क्या है ये? इंजेक्शन। रिपीट आफ्टर मी, इंजेक्शन। आपको कभी लगा है इंजेक्शन? आप रोए थे कि हंसे थे? मुझे एक्शन करके बताओ, रोए थे कि हंसे थे? अगर रोए थे तो ऐसे कीजिए, और हंसे थे तो ऐसे कीजिए। ओहो, आप रोए थे, मैं भी रोई थी। अभी भी मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन अगर हम वो ए वाला एप्पल खाएंगे ना, तो हमें आई वाले इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके बच्चों, वी विल स्पेल दिस वर्ड। आप मेरे बाद बोलिए, INJECTION। ये आई तो बहुत भारी शब्द है बच्चों, इससे इंजेक्शन बन जाता है। बोलिए INJECTION, इंजेक्शन। इसे पहचान रहे हो बच्चों? इंक, इंक हम लिखने के लिए इसका यूज करते हैं ना, आजकल तो लोग बॉल पेन यूज करते हैं। जब मैं आपकी तरह थी और पढ़ती थी, तो उस समय हम सबके पास टेबल पे ये इंक बॉटल होती थी, और हम ये इंक भर के उससे पेन से लिखते थे।
So, children, this is ink. This word starts from I. Spell after me. I-N-K. Ink. ओके बच्चों, अभी बारिश का दिन है, आप अपने आसपास इसे भी बहुत देखते होंगे। क्या है ये? ओके, मक्खी भी है इसमें, और भी हैं कीड़े मकोड़े बच्चों। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट्स। बोलिए मेरे बार, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम आई। स्पेल दिस वर्ड आफ्टर मी। I-N-S-E-C-T-S. Once again, repeat after me. I-N-S-E-C-T-S. Insects. ओ, ये तो हम सबकी मनपसंद चीज है ना? लेकिन अभी मत खाइएगा, अभी कोरोना है। हाँ, ये गले में ठंडा करेगा और हमें बीमार कर देगा, और फिर हमें डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो अभी हम इसे खाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। मुझे भी बहुत पसंद है। ये भी देखिए, आई से स्टार्ट होता है। वर्ड क्या है आप बताएंगे? यस, आप बताइए। गुड। आइसक्रीम। आइसक्रीम। I-C-E-C-R-E-A-M. Ice cream. Again, this word starts from I. ओके बच्चों, इसका भी उपयोग हम हर रोज करते हैं। जब आप सज धज के सुंदर सा यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो, उससे पहले अपने यूनिफॉर्म को हम क्या करते हैं? आयरन। बोलिए, iron. Yes, it starts from I. Spell this word. I-R-O-N. Iron. Iron. Now look at this picture बच्चों. This word is igloo. जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, ये भी किसी का घर है, इसे कहते हैं igloo. Spell the word. I-G-L-O-O. I-G-L-O-O. Once again. Okay. I-G-L-O-O. Igloo. Igloo. Okay. एक बार फिर से हम पढ़ेंगे बच्चों। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आई से स्टार्ट होते हैं। इंजेक्शन, ink, insects. Yes, very good. Ice cream. Yes. Iron. Very good. Igloo. Okay student, अब इस वर्ड को पहचानिए, इस लेटर को पहचानिए। क्या है ये? ओ। रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट्स। ओ। ये तो बनाना बहुत इजी है। ओ, बोलिए मेरे बाद। ओ। हमारे ओठ भी गोल हो जाते हैं, इसके शेप के ही हो जाते हैं ना। ये ओ जो है बच्चों, देखिए इसने पहला वर्ड क्या बनाया है? ऑक्स। ये चित्र किसका है? ये पिक्चर देखिए और मुझे बताइए कौन है ये? बैल। ठीक है, इसे हिंदी में बैल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्स। ऑक्स। ये बैल जितना विशाल है, इसके लिए जो वर्ड है इंग्लिश में वो उतना ही छोटा है। बोलिए, ऑक्स। आपने देखा है, गांव जाते तो देखते हैं, खेत में ये बहुत काम आता है, और इससे जो गाड़ी बनती है उसे क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। इसे इंग्लिश में कहते हैं बुलक कार्ट। और इसके लिए जो वर्ड है यहाँ पर वो है ऑक्स। O-X, ऑक्स।
ओ, अब इस पिक्चर को देखिए, ये तो नागपुर का राजा है और हम सबको इसे खाना बहुत पसंद है। इसका जूस पीना, इसकी बर्फी कितनी टेस्टी लगती है ना। क्या कहते हैं इसे? मम्मी लाती है, खाते हैं आप? वेरी गुड। ऑरेंज, हाँ हिंदी में संतरा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज। ये ऑरेंज वर्ड भी जो है ये ओ से स्टार्ट होता है, ओ से बनता है। तो बोलिए ओ फॉर ऑरेंज। नाउ वी विल स्पेल दिस वर्ड। रिपीट आफ्टर मी स्टूडेंट। ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है? ओके, रिपीट आफ्टर मी। ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऑरेंज। इस केन में क्या भरा है बच्चों? क्या भरा है इस केन में? ये वर्ड भी देखिए, ऑयल, ऑयल। और ये वर्ड भी ओ से स्टार्ट होता है। हाँ, हिंदी में इसे तेल कहते हैं, तेल। और इंग्लिश में कहते हैं ऑयल, ओ आई एल, ऑयल। नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। किसका चित्र है ये? यस, यू आर राइट। लेकिन कांदा नहीं, इसे मराठी में कांदा कहते हैं, हिंदी में प्याज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अनियन। यस, अनियन, ओ एन आई ओ एन। यस स्टूडेंट, repeat after me. Onion. Yes, you are right. O-N-I-O-N. Onion. ओके, अब इस पिक्चर को देखिए, ये किसका चित्र है? पापा ले गए थे आपको इसके किनारे, मजा आया था आपको? ओके बच्चों, ये सागर नहीं, महासागर है, ठीक है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ओशन, ओशन, ओ सी ई ए एन, ओशन। स्पेल अगेन, ओ सी ई ए एन, ओशन। ओके, हाँ, ये तो आपकी तरह मुंह बनाकर बैठा है, क्या कहोगे इसे? मुस्कुराता भी आपकी तरह है। नहीं बच्चों, ये टीवी नहीं है, ये है अवन। आप बिस्किट ये सब मन से खाते हो ना, वो सब इसी में बेक किया जाता है। अवन, ओ वी ए एन, अवन। एक बार फिर सारे वर्ड्स हम रिपीट करेंगे बच्चों। ओ फॉर ऑक्स, O for orange, O for oil, yes. O for onion, onion. O for ocean, O for oven. बच्चों, हमने कौन कौन से लेटर्स देखे? देखिए, A, E, I, O, U. वेरी गुड। एक बार फिर से, A, E, I, O, U. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों? आप अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए और ये देखिए, ये लेटर क्या है? ए, है ना? हमने जितने पिक्चर्स देखे
वो ए से स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो फर्स्ट लेटर है ए, उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ANT, आंट। तो ये जो फर्स्ट लेटर ए है इसको अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ एप्पल, फर्स्ट लेटर क्या है ए, तो हम इस ए को अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए एक्स, यहाँ भी ए को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ देखिए आम, किससे स्टार्ट होता है ए से, इस ए को अंडरलाइन कीजिए। आम, आम, ए को अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहाँ देखिए एड, एड, इस ए को भी अंडरलाइन कर दीजिए। ए के बाद हमने दूसरा लेटर क्या देखा था बच्चों, याद कीजिए। यस, यू आर राइट, हमने देखा था ई। अब हम हर एक शब्द में, हर एक वर्ड में हम लेटर ई को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड क्या है एलिफेंट, क्या है एलिफेंट। अब एलिफेंट में हम फर्स्ट लेटर क्या है जो हमने पढ़ा था, यस ई, तो हम ई को अंडरलाइन करेंगे। ओके, ई को अंडरलाइन कीजिए। ओके, अब देखिए एग, एग में ई कहाँ है, यहाँ है, इसे अंडरलाइन कीजिए। इंजन, ओके बच्चों, यहाँ ई को अंडरलाइन कीजिए। एग प्लांट, इसमें ई कहाँ है, उसे अंडरलाइन कीजिए। आईज, ई को अंडरलाइन करेंगे। और फिर ईयर, ईयर, ईयर में ई कहाँ है देखिए, यस बच्चों यहाँ है, इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में भी पहले इन सारे वर्ड्स को लिखिएगा, उसके बाद ये जो लेटर है इसे आप अंडरलाइन कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या देखा था, आई, क्या देखा था आई। अब हम यहाँ पर आई को अंडरलाइन करेंगे। बोलिए इंजेक्शन, I for injection. Now look here, I for ink, I for ink, I for insects. Now look here, I for ice cream, I for ice cream, I for iron, and I for igloo. आगे बढ़ूं बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के? ओके बच्चों, नेक्स्ट लेटर हमने क्या पढ़ा था, ओ, क्या पढ़ा था बच्चों, ओ। अब हम देखें, हमने देखा कि कौन कौन से लेटर्स ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर ओ को अंडरलाइन करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, बोलिए ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर अनियन, ओ फॉर ओशन, ओ फॉर ओवन। ओके बच्चों, तो हमने ये पांचों वर्ड्स लेटर्स देखे, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने देखा इनसे बनने वाले शब्द। अब हम आगे जाएंगे बच्चों, और हमारा अगला लेटर है यू। बोलिए यू। हाँ, अच्छा, आपको ये छतरी अच्छी लग रही है, कलरफुल। बोलिए
umbrella, colorful umbrella. Okay, umbrella starts with U. Yes, umbrella starts with U. Spell this word. UMBRELLA. umbrella. ओके, अब देखिए ये महाशय कौन है, उंगली ऐसे करके खड़े हैं, है ना। आप ऐसे उंगली कब खड़ा करते हो, जब टीचर कुछ पूछती है और आपको आंसर पता होता है तो आप खुशी खुशी झट से हाथ ऊपर करते हो। लेकिन ये है अंपायर। बोलिए अंपायर। आप क्रिकेट मैच देखते हो, जैसे आप सही हो या गलत, क्लासरूम में ये निर्णय टीचर लेती हैं, है ना। वैसे ही ये जो है अंपायर, ये जब क्रिकेट का मैच होता है तो ये क्रिकेट ग्राउंड में निर्णय लेने का काम करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंपायर। इस वर्ड का भी स्टार्टिंग लेटर है यू। बोलिए UMPIRE, अंपायर। UMPIRE, अंपायर। समझ में आया बच्चों? यस, ये लेटर भी यू से स्टार्ट हो रहा है। जब कुछ क्लासरूम में इम्पॉर्टेंट होता है तो टीचर क्या बोलती है, अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द सेंटेंस, है ना। तो ये अंडरलाइन वर्ड भी यू से स्टार्ट होता है। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे रेखा खींचना, ठीक है। आप यहाँ देखो, डोंट फॉरगेट के नीचे रेड कलर की लाइन खींची गई है, तो इस लाइन को कहते हैं अंडरलाइन, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग भी हम बोलेंगे UNDERLINE, अंडरलाइन, अंडरलाइन। यस, दो वर्ड से मिलाकर बना है अंडरलाइन, अंडरलाइन। अगेन स्पेल दिस वर्ड UNDERLINE। वेरी गुड बच्चों। जब मम्मी कुछ बोलती हैं और आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप कैसे मुंह बना लेते हो, है ना। और आपका चेहरा देख के मम्मी समझ जाती हैं कि मेरा बच्चा नाराज है ना। तो जब आप खुश नहीं होते हो, खुश होते हो तो आपका चेहरा, और जब खुश नहीं होते तो ये जो फेस एक्सप्रेशन है उसे कहते हैं अनहैप्पी, अनहैप्पी। हाँ, आपको मालूम है हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी यानी ना खुश, नाराज। चलिए, इसकी स्पेलिंग भी जो है, ये वर्ड भी यू से स्टार्ट होता है। रिपीट दिस वर्ड आफ्टर मी, unhappy. Now we will spell this word UNHAPPY, unhappy, unhappy। ये देख के कुछ याद आया? आपका यूनिफॉर्म जब आप स्कूल पहनकर जाते हो तो कितने प्यारे लगते हो, है ना बच्चों। आप स्कूल के लिए जो विशेष कपड़ा, ये पोशाक पहनते हो, जो ड्रेस पहनते हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। अच्छा, मिस कर रहे हो अपना यूनिफॉर्म? जल्दी ही हम पहनकर स्कूल में मिलेंगे, है ना। तो बोलिए यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। कितने स्मार्ट लगते हो ना आप यूनिफॉर्म में। ये क्या है? अच्छा, एरो। सही है बच्चों, लेकिन ये एरो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। कोई आपसे पूछता है ना क्लास 7th कहाँ है, तो आप क्या बोलते हो? ऊपर, है ना। आप ऐसे इशारा करते हो, तो ये भी इशारा है अप,
अप किससे बनता है? यू से, स्टार्ट यू से होता है। बोलिए अप, अप, यूपी अप। सबसे इजी स्पेलिंग है ना, यूपी अप। एक बार फिर से बोलिए, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अंपायर, यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर अनहैप्पी, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर अप। अब बच्चों हम यहां भी हर एक वर्ड में यू लेटर को अंडरलाइन करेंगे। बोलिए मेरे बाद और अंडरलाइन कीजिए। यू फॉर अम्ब्रेला, यस, यू फॉर अंपायर, यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर अनहैप्पी, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर अप। ओके बच्चों, हमने ये सारे लेटर्स देखे और इनकी शक्ति देखी, कितनी शक्तिशाली है, इतनी सारी वर्ड्स बना लेते हैं। हमने इसको, इन लेटर्स को पढ़ना सीखा, हमने देखा इनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स की स्पेलिंग रीड करना सीखा। अब हम बच्चों इनको लिखना सीखेंगे। अपनी हथेली ऐसे ले लीजिए, ले लिया आपने। अब हम इस पे फर्स्ट लेटर लिखेंगे। ये फर्स्ट लेटर क्या है? ए। चलिए शुरू कीजिए, आप भी लिखिए। ए लिखा आपने, फिर से लिखें ए। दूसरा लेते हैं ई, फिर से लिखिए ई। आई लिखना कितना इजी है ना, एक सीधी रेखा खींचिए, एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे खींचिए और जैसी बिंदी आपकी मम्मी के माथे पे है ना, वैसी बिंदी यहां लगा दीजिए। अब ये क्या बन गया? लेटर आई। फिर से लिखेंगे, लिखिए, एक सीधी रेखा खींचिए और मम्मी के माथे की बिंदी यहां लगा दीजिए अपने पेन से, पेंसिल से। क्या बन गया? आई। ओ लिखेंगे, लड्डू याद आ रहा है, ठीक है। चलिए लड्डू राजा बन जाओ ओ। मेरे बच्चों के हाथ में भी जादू है, उन्होंने लड्डू को क्या बना दिया? ओ। ओ फॉर ऑरेंज। अब हम बनाएंगे अम्ब्रेला। किससे बनाएंगे? यू से। यू, यू। आपको जब भी ये शब्द याद आए ना, अपनी मम्मी की पीठ पर जाकर वो शब्द लिखिएगा और मम्मी से कहिएगा, पहचानिए तो जरा मैं कौन सा लेटर लिख रहा हूं। छोटा भाई बहुत तंग करता है, ठीक है, उसके पीठ पे भी लिख दीजिएगा पापा के पीठ पे भी लिख दीजिएगा, ठीक है। घर में जो है ना, सबकी पीठ पर लिखिएगा और उनको बोलिएगा, पहचानिए तो जरा मैं कौन सा लेटर लिख रहा हूं। हाँ, हमेशा वो लोग आपकी परीक्षा लेते हैं, इस बार आप उनकी परीक्षा लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि विनर कौन रहे? आप रहें, ठीक है। अब बच्चों हम इसको नोटबुक में लिखना सीखेंगे। अब देखिए आपके नोटबुक में 4 लाइन ऐसी खींची हुई है, ठीक है। अब हम ये 4 लाइन की नोटबुक लेंगे। इसमें इसलिए 4 लाइन की नोटबुक में लिखेंगे बच्चों कि आपके हर एक लेटर एक साइज के बनेंगे। अगर आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके हर एक लेटर एक साइज के होंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनेगी। ओके बच्चों, तो अब हम इस पे लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, आप इससे पहले एक काम और कीजिएगा बच्चों, आपके पास घर में पार्टी होगी? पार्टी है घर में, आप पढ़ते थे ना उससे, तो वो पार्टी ले लीजिए। ओके, अब आप क्या कीजिए, इस पार्टी पे
आप ये वर्ड्स लिखिएगा, ठीक है। आप उस पे पहले, ठीक है, आप हाथ से ऐसे, आप हवा में भी बना सकते हैं बच्चों। देखो आपको बताते बताते टीचर को याद आया, आप हवा में भी बना सकते हैं। ओके, मेरी तरह बनाइए। चलिए हम सारे ये शब्द हवा में लिखेंगे। हवा हमको दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन हम उसको वर्ड्स दिखाएंगे और कहेंगे पहचानो तो जरा। चलिए मेरे साथ बनाइए हवा में। क्या बनाया हमने? ए। क्या बनाया हमने? ए। अब ई बनाइए। ई। ई। अब हमने क्या बनाया? वेरी गुड, आई। फिर से बनाइए, मजा आ रहा है। आई। अब ओ। ओ। अब बनाइए यू। यू, है ना। आप हवा में भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर पार्टी पे लिखिएगा। जब आपकी इस तरह से सब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो अब इस नोटबुक पे आइएगा। अब तो आप बहुत स्किल्ड हो गए हैं, आपको वो वर्ड लिखना आता है। अब हम इसको इन रेखाओं के, इन लाइंस की सीमाओं में, मर्यादा में रहकर सुंदर ढंग से बनाना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखने के लिए एक छोटी सा तरीका बता देती हूँ, याद रखिए। जब आप स्मॉल लेटर लिखें, AEIOU, तो आप क्या करेंगे, ऊपर की फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए और लास्ट की लाइन छोड़ दीजिए। हमने कौन सी दो लाइन छोड़ी? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। अब हमारे पास कौन सी लाइन बची? बीच की दो लाइंस बची, है ना। इन दो लाइंस के बीच में हम लिखेंगे ए। अब हम यहाँ लिखते समय क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, कि हम दोनों लाइंस को टच करेंगे। जो ये दोनों मिडल लाइंस हैं, जो दोनों बीच की लाइन है, इनको हम टच करते हुए लिखेंगे। इससे क्या फायदा होगा, आपके हर एक लेटर्स एक समान आकार के बनेंगे। और जब आप इसकी इस तरह से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो बच्चों आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनेगी। गांधी जी कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। क्या कहते थे गांधी जी? खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। बच्चों वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए, सारी दुनिया में उनका नाम हुआ, लोगों ने उनको बापू कहा, महात्मा कहा, संत कहा, लेकिन उनके मन में इस बात का हमेशा दुख था कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। उन्हें हमेशा ये अफसोस होता था कि अगर बचपन में उन्होंने ध्यान दिया होता तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाती। बच्चों इसी उन्होंने कहा शिक्षा के निशान। तो मेरे बच्चे अधूरी शिक्षा नहीं लेंगे, पूरी शिक्षा लेंगे। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे ई। अगेन बच्चों लिखते समय हम फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, लास्ट लाइन छोड़ देंगे, मिडल की दो लाइन का यूज करेंगे और दोनों लाइन को टच करते हुए लिखेंगे ई। फिर हम लिखेंगे आई। Again student, you will take care and आप फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन छोड़ दोगे और बीच की दो लाइन को टच करते हुए एक सीधी रेखा खींचोगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। देखो यहाँ एरो बना हुआ है ना, ये एरो आपको दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी पेंसिल किस डायरेक्शन में आएगी। आई लिखते समय आपकी पेंसिल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आएगी, एक सीधी रेखा और उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी। क्या बन गया? आई। नाउ लुक एट द लेटर ओ। ओ लिखने के समय भी फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, लास्ट लाइन छोड़ दीजिए, मिडल की दो लाइन को टच करते हुए एक गोला बनाएंगे। हाँ, शुरू शुरू में गोला आपका उतना सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से
आप परफेक्ट ओ बना सकोगे। हर एक लेटर परफेक्टली यू कैन राइट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेटर इज यू। यू, ठीक है। इसको भी लिखते समय आप डायरेक्शन का ध्यान रखोगे। दूसरी बात, फर्स्ट लाइन छोड़ दोगे, लास्ट लाइन छोड़ दोगे और मिडल की 2 लाइन का यूज करोगे। आई होप बच्चों कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने सीखा होगा। अब हमें केवल सुनना ही तो नहीं है ना, हमें लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो कमर कस लीजिए, अपनी पेंसिल को सुंदर सी शार्पन कर लीजिए और अपनी 4 लाइंस की नोटबुक निकालिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे आप उसको सुंदर ढंग से पढ़ोगे, उसको स्पेल करोगे। सेकंड नंबर पे अपने घर वालों को सुनाओगे। घर में बड़ी दीदी, बड़ा भैया या जो भी है, मम्मी पापा, उनको सुनाओगे कि मैं इंग्लिश पढ़ना जानता हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। ठीक है। तीसरा काम आप करोगे, उनको मैंने क्या बताया था, हवा में लिखोगे। 4th नंबर पे अपनी स्लेट पे लिखोगे। अरे हाँ, एक और अच्छी आइडिया है मेरे पास। आप क्या करना, हाथ अच्छे से धो लेना, हाथ में बिल्कुल गंदगी ना हो, नहीं तो मम्मी घर के बर्तन और आटा नहीं छूने देगी। उसके बाद एक थाली, प्लेन थाली या ट्रे ले लेना और मम्मी से थोड़ा सा आटा मांग लेना, सूखा आटा, ठीक है। और उसको पूरी थाली में बिखेर देना, एक प्लेन कर देना और उसमें भी आप लेटर्स लिख सकते हो। बहुत मजा आएगा, लिख के देखना। लेकिन आटा खराब मत करना और हाथ अच्छे से धो लेना। और जब आप सब लिख लेना सीख लोगे ना, तो वो आटा मम्मी को दे देना, कहना मम्मी देखिए मेरे हाथ साफ हैं, अब आप इनसे रोटी बना दीजिए। और जब रोटी खाना तो बहुत खुश होके खाना। क्यों? इसलिए क्योंकि वो रोटी आपके AEIOU से भी बनी है। तो जितने शक्तिशाली ये वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उतने शक्तिशाली आप भी बन जाओगे। ठीक है। और जब इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो लास्ट में बच्चों अपनी नोटबुक में लिखना सुंदर मोती जैसे अक्षर में, और आपको वो देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा लिखा हुआ है और इतने सुंदर अक्षर में लिखा हुआ है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।